गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स बताने वाला हूँ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल्स ए, एन और दा होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम भी आपको वही बता रहे हैं, मगर कुछ अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स सब जानते हैं कि आर्टिकल्स को दो भागों में डिफाइन किया गया है, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एक आता है डेफिनेट आर्टिकल, तो एक आता है इंडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ए और एन। यहाँ तक आप लोग समझ आया कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आर्टिकल दा आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ पर हम दा बोलते हैं और कहाँ पर हम दी बोलते हैं, इसका भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो अपन जब मूवी देखते हैं तो उसके लास्ट में आता है दी एंड बोलते हैं। जब आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं। देखिए, तो एक जगह पे अपन दा को दा बोलते हैं और दूसरी जगह पे अपन दी बोलते हैं। तो ये दोनों जगहों पे अलग अलग तरह से साउंड करता है। इसी तरह ए का प्रयोग, ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, मगर इसको दो जगह अलग अलग तरीके से उपयोग किया गया है। देखिए, आर्टिकल जहाँ पर हम दा बोलते हैं वहाँ पर अगर हम बात करें, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम दा बोलते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वोवल साउंड, वहाँ पर हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम दी बोलते हैं। जैसे आता है पिक्चर के लास्ट में दी एंड। इसी तरह अगर अपन बात करें इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट आर्टिकल एक ही, तो वहाँ पर अब इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वोवल साउंड, तो वहाँ पर हम आर्टिकल इनका प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे अगर हम उसको बोला जाए इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनेट में आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ पर किए जाएंगे। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, इतना आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल में हम पढ़ते हैं अभी फर्स्ट में इंडेफिनेट आर्टिकल। जिसके ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल ए की, दोनों का मतलब एक ही होता है, मगर क्या है कि जहाँ पर वोवल साउंड उत्पन्न होता है वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं और जहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिकल तो एक ही है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मगर इसके साथ में जरा ये देखिए, आर्टिकल दो दिए गए, दोनों का मतलब एक ही होता है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये भी कंफर्म है, आर्टिकल का प्रयोग जो होगा हमारा सिंगुलर कॉन्सोनेंट, सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। किसके साथ होगा? सिंगुलर नाउन। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल ए की, तो देखिए फैन बोल सकते हैं अपन। फैन हमारा एक नाउन है और अगर फैन हमने लिखा है तो इसका जो पहला वर्ड है हमारा, तो फैन कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखते हैं फैन। तो हमारा जो पहला शब्द है वो हमारा एप आता है और ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का ए का प्रयोग किया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला, तो देखिए हमारा जो पहला वर्ड है इसके आगे अम्ब्रेला का लिखते हैं अपन, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा साउंड आता है वो ए आता है, तो इसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। देखिए,
अभी हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेबल अपन लेते हैं तो टेबल भी हमारा एक नाउन कहलाता है, और इसको अगर हम लिखेंगे टेबल तो हमारा जो पहला साउंड आता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। देखिए ये आपको समझ आया। जैसे मान लीजिए अगर आप सोचते हो कि बबल्स क्या होते हैं और साउंड क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बबल साउंड हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे बबल साउंड जिनको हम स्वर कहते हैं। अगर आपको जहाँ तक आप जानते हो कि हम इन वर्डों को इन शब्दों के अनुसार ही यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। इसके साथ हम साउंड का यूज करते हैं, हम इनके साथ साउंड का यूज करते हैं, ना कि ये वर्ड। हमारे जैसे मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी आता है, अगर यूनिवर्सिटी आता है तो अगर यहाँ से यू लगा है और हमारा यू लगा है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का एन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह है हम यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे कुछ, तो ऐसे लिखेंगे तो हमारा यू आता है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ सकते हो ये हमारे बबल्स है, और आप इनको बबल्स वर्ड बोल सकते हो, मगर इसके साथ में अगर अच्छे से यूज किया जाए तो ये हमारी मात्राएं कहलाती है इंग्लिश में, जिसका शब्द अगर अपनी जबान से निकालेंगे तो लिप्सों को काम नहीं करती है, ना तीत काम करते हैं, ना लिप्स हमारे ना ही टंग काम करती, सिर्फ ओनली वोकल काम करता है, जिसमें हम स्वरों का उपयोग और साउंड का यूज करके हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल ए लगाना है या आर्टिकल एन लगाना है। अब देखिए हम शुरुआत, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया और हम आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अगर हम डायरेक्टली बोला जाए अपनी भाषा में तो आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, और हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा साउंड बबल साउंड के साथ होना चाहिए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को, जिसको आर्टिकल डेफिनेट कहते हैं। आर्टिकल डेफिनेट, आर्टिकल डेफिनेट जो निश्चित होता है इसको बोलते हैं हम दा। अब देखिए दा का उपयोग बहुत जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर नदियों के नाम लिखे बाद दा लगा दिया हमने। गंगा जमुना इनके साथ जो फेमस नदियाँ होती है उन्हीं के साथ हम दा का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ग्रंथ होते हैं रामायण महाभारत, इनके आगे अपन आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समुद्र होते हैं हिंद महासागर प्रशांत महासागर, इनके आगे अपन आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। मगर एक और भी चीज़ है, आप मान लीजिए तो आपको क्या क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ आपको याद है। अभी देखिए अगर कोई भी डिग्री आती है, डिग्री कॉम्पिटिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ ही अपना आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड आता है तो उसके साथ ही अपन जो किसी जाति या एक समूह का बोध कराता है उसके साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब मैं आपको बताया था कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ और अभी भी फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई भी साउंड हमारा वोवल साउंड के साथ आता है या वोवल साउंड के साथ आता है तो हम आर्टिकल दा को हम दी बोलते हैं, और कोई भी साउंड हमारा कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा को हम दा बोलते हैं। ये आप समझ सकते हो कॉन्सोनेंट और वोवल्स में। थैंक यू।